हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SVGM आसिन में वेलकम बैक। लास्ट क्लास को नेक्स्ट करते हैं। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। At first we are discuss combination reactions and after decomposition, displacement and disproportionation reactions. A first three types chemical reaction you are discussed in 10th class, but fourth type chemical reaction, a special type of a chemical reactions in which we are discuss disproportionation reactions. Very important name, disproportionation reaction. क्या नाम है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने आपको इसमें क्या बताया था डिस्प्रपोर्शनेशन में? ए स्पेशल टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट साइमल्टेनियसली गो टू इंक्रीज एंड डिक्रीज विद इन, यानी एक साथ ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा P4+3OH नेगेटिव प्लस 3H2O PS3H2PO2 नेगेटिव। तो सबसे पहला काम है अपने को ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में नॉलेज होना। तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0। तो P4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहां PH3 में P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? हाइड्रोजन का प्लस है तो इसका कितना गया? -3। H2PO2 नेगेटिव में कितना आएगा? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से देखिए कितना आएगा। अपने को फास्फोरस का कैलकुलेट करना है तो अलग से मैं देखता हूं। H2PO2 नेगेटिव -1, H2 का +1, एक का तो 2 के +2 कैलकुलेट करना है। फास्फोरस का X, एक का -2, 2 का -4, तो X -2 -1 X यानी कितना आ गया? -1 + 2 यानी +1, तो इसका आ गया +1। अब 0 से -3 क्या हुआ? डिक्रीज, और 0 से +1 क्या हुआ? इंक्रीज। राइट। एक ही एलिमेंट का किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना और इंक्रीज होना क्या कहलाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो अच्छी तरह से ये एग्जांपल्स याद कर लें। कल मैंने आपको हाइड्रोजन डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड जब H2O और O2 में ब्रेक होता है तो वो भी किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शंस हैं। अब इसमें भी ध्यान से देखिए, Cl2 का क्या होगा? 0। ClO नेगेटिव में क्या होगा? +1, और इसका क्या होगा? -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये +1 आपको पता है कैसे आया? जैसे मैंने आपको बताया ClO नेगेटिव जो ऊपर का चार्ज होता है वो नेक्स्ट रखते हैं, इक्वल में रखते हैं। Cl का कैलकुलेट करना X, ऑक्सीजन का 1 का क्या होता है? -2, तो X = -1 + 2 ट्रांसफर हो गया, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +1। इस टाइप से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +1 आ गया। अब आप क्या देख रहे हो? 0 से +1 इंक्रीज, 0 से -1 डिक्रीज। एक साथ इंक्रीज होना और डिक्रीज होना एक ही एलिमेंट में क्या कहलाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छी तरह से समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शंस कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन।
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखिए क्या वर्ड है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस अपने राइटिंग करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट पार्टिकल है और उसके साथ कोई इंटायर मॉलिक्यूल है जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके साथ कोई भी अन्य मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट होता है। अब उस केमिकल रिएक्शन के बैलेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल बोथ साइड्स एंड चार्ज ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इक्वल बोथ साइड्स। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग का मतलब होता है कि दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में है तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए और चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसको कहते हैं बैलेंसिंग। तो आपने 10th क्लास में हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था। कौन सा मेथड पढ़ा था, हीट एंड ट्रायल मेथड। जबकि यहां आपने 2 टाइप के मेथड पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या नाम है इसका, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, जैसे अपने एक केमिकल रिएक्शंस लेते हैं जिसको अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर दिया गया है स्पेशल, जैसे 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो ध्यान से देखिए। इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, आगे लिखा है एसिडिक मीडियम। ध्यान से देखिए, इस केमिकल रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना है। मेथड का नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या दूसरा नाम क्या है, हाफ रिएक्शन मेथड। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी हम बैलेंस करते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसके 2 पार्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए आपको पता है हमें क्या नॉलेज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर का। अब MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, और Mn+2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिडक्शन कहते हैं। पता है आपको, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है। HSO4 नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ध्यान से देखिए, +6। कितना है, +6। और जब किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है तो वो प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन की होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। +7 का चार्ज +2 में गया, कितने इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, +5 इलेक्ट्रॉन। इसमें 5 माइनस के होंगे और इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, -2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। ठीक है, अब अपने को दोनों रिएक्शन क्या लिखनी है, हाफ। मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड, यानी रिडक्शन पार्ट अलग और ऑक्सीडेशन पार्ट अलग। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चाहे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिडक्शन लिख लो पहले। ऑक्सीडेशन लिखोगे तो किसका है, SO2 किसमें गया, HSO4 नेगेटिव में। दूसरा क्या लिखोगे, रिडक्शन।
रिएक्शन MnO4 नेगेटिव किस में गया, Mn2 पॉजिटिव में गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपने अलग अलग पार्ट लिख लिए। अब आप क्या करोगे, विदाउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अनदर एलिमेंट्स आर ए बैलेंसिंग बाय एप्रोप्रिएट मल्टीपल्स। यहां सल्फर कितना है 1, यहां पे भी 1 है, सेम है, यहां Mn 1 है, यहां पे भी Mn 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अनदर एलिमेंट्स क्या है, सेम है। अब नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का बैलेंसिंग किससे किया जाएगा, H2O से। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस बाय H2O एडिंग H2O मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन। मैंने आपको बताया फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट तो क्या ध्यान रखना आपको, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अनदर जो एलिमेंट्स हैं उनका बैलेंस करना है। तो आपने क्या देखा इस केमिकल रिएक्शन में, सबसे पहले 2 पार्ट बना देंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब यहां पे भी सल्फर 1 है, यहां पे भी 1 है, दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस। यहां पे भी मैग्नीज 1 है और यहां पे भी मैग्नीज क्या है, 1, बैलेंस। अब ऑक्सीजन करेंगे तो ऑक्सीजन को H2O से करेंगे, यहां ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहां क्या करेंगे 4H2O। अब यहां कितने हो गए, ऑक्सीजन यहां कितने हैं 4 और यहां कितने पहले से 2, तो 2 ही करेंगे, 4 नहीं करेंगे। तो अब ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 4। अब यहां हाइड्रोजन कितने हो गए 4, कितने हो गए 4 और यहां कितना है पहले से 1, तो यहां क्या कर देंगे 3H पॉजिटिव, 3H पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे बैलेंस हो गए, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 1 और 3 4। अब इसमें करते हैं मैग्नीज 1 1, यहां ऑक्सीजन कितने 4, तो यहां क्या जाएगा 4H2O, क्या जाएगा 4H2O। ध्यान से देखिए, यहां हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो यहां कितने लिखेंगे 8H पॉजिटिव, सारा बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, तो यहां चार्ज कितना है 0, यहां चार्ज प्लस का कितना आया 2, ध्यान से देखिए -1 +3, तो कितना हो गया +2, तो इधर 0 इधर 0 करने के लिए अपने क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो माइनस के भी 3 हो गए और प्लस के भी क्या हो गए 3, तो इधर भी 0 और इधर भी क्या हो गया 0। इसी प्रकार से इसमें ध्यान से देखिए, प्लस का 7 है और इधर प्लस के कितने हैं 2, तो इधर प्लस के 2 रखने हैं अपने को, प्लस के 2 रखने हैं, तो इसको कितना ऐड कर देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितना रख देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए, प्लस का 2 इधर है और प्लस का 2 ही इधर है, सेम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीपल करते हैं इक्वलाइज करने के लिए। सारा बैलेंस हो गया, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया, बट अब दोनों रिएक्शन का एडिशन होगा। एडिशन करते समय एप्रोप्रिएट नंबर किसका ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ से ध्यान रखना है। तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और यहां कितने 5, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को लिखेंगे अपने, कैसे लिखेंगे 5SO2 प्लस 10H2O 5HSO4 नेगेटिव प्लस 15H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 MnO4 नेगेटिव
प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O। अब दोनों इक्वेशन का क्या कर दिया जाता है, एडिशन कर देते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो क्या आएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2। यहां 10 है और यहां 8 है, तो कितने बच गए 2H2O। यहां 16 है और यहां 15 है, तो कितना बच गया 1H पॉजिटिव, ठीक है, 5HSO4 नेगेटिव प्लस 2Mn2 पॉजिटिव। अब ये अपनी केमिकल रिएक्शंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ध्यान से देखिए, यहां मैग्नीज कितने 2, यहां मैग्नीज कितने 2, यहां सल्फर कितने 5, यहां पे भी सल्फर कितने 5। अब ध्यान से देखिए, यहां ऑक्सीजन कितने हैं 8 और 10 18 20, कितने 20, और यहां ऑक्सीजन कितने 20। आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन यहां कितने हैं 4 और 1 5, और यहां पे भी कितने हैं 5। यहां पे चार्ज ध्यान से देखो कितना है -2 और +1 यानी माइनस का 1, और यहां माइनस के 5 और प्लस के 4 तो -4, दोनों तरफ चार्ज में। तो आपने क्या देखा कि ये केमिकल रिएक्शन अब क्या हो चुकी, बैलेंस हो चुकी, कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस को अपने क्या करना है, बैलेंस करना है। अपने मेथड का नाम क्या है, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड क्यों है, क्योंकि आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन जो रिडॉक्स है उसमें ऑक्सीडेशन पार्ट भी है और रिडक्शन पार्ट भी है। हम उसके 2 पार्ट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये मैंने आपको बता रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन है। हम 2 पार्ट बना लेते हैं। तो इस टाइप से अपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के क्या बना लिए, 2 पार्ट अलग अलग बना लिए। फिर मैंने आपको बताया सबसे पहले बैलेंस विदाउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अनदर एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो अन्य दूसरे एलिमेंट हैं उनका सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहां सल्फर से किया था हमने और इसमें मैग्नीज किया था। फिर दूसरा ऑक्सीजन का बैलेंस करेंगे किससे, H2O से। फिर हाइड्रोजन का बैलेंस करेंगे किससे, H पॉजिटिव आयन से। कर लिया। फिर मैंने आपको बताया कि सारे के सारे बैलेंस हो गए। अब चार्ज का बैलेंस करेंगे। चार्ज का बैलेंस किससे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन से किया जाएगा। जहां कम है नेगेटिव चार्ज उस तरफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर दोनों पार्ट का एडिशन हो जाएगा। जो आपस में एक दूसरे से कट हो रहे हैं उनको कट करने के बाद में जो केमिकल रिएक्शंस अपने को ऑब्टेंड होगी वो क्या होगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस होगी। ये था आपका हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स। तो इसके बेस पे बहुत केमिकल रिएक्शंस दी गई। आपको क्या करना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई है सबसे पहले उनके सेंट्रल एटम, जो भी मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम के
ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, उससे आप आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, फिर उनके दो पार्ट अलग अलग लिखो, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अनदर एलिमेंट का बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन का बैलेंस बाय एडिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, और फिर हाइड्रोजन का बैलेंस बाय H पॉजिटिव आयंस, फिर चार्ज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। बात तो 4 पॉइंट की है। फर्स्ट पॉइंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अन्य जितने भी एलिमेंट है उनका बैलेंस करना, फिर ऑक्सीजन का बैलेंस करना H2O से, फिर हाइड्रोजन का बैलेंस करना, फिर चार्ज का बैलेंस करना, फिर दोनों का एडिशन करना, और बाद में एडिशन करते समय दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम आने चाहिए, इसलिए एप्रोप्रिएट मल्टीपल से दोनों हाफ रिएक्शंस को क्या करवाते हैं, मल्टीपल करवाते हैं। तो इस टाइप से हम इस केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो आज की क्लास के लिए अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैंने मेथड समझाया है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए हाफ रिएक्शंस मेथड के द्वारा, ठीक है। तो कीप एंजॉय विद योर स्टडी, थैंक यू वेरी मच, मीट टू नेक्स्ट क्लास।